गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा वो जो हमने लास्ट टाइम किया, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। और इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी चेंज होती है, ठीक है, टेम्परेचर और रेन के बेसिस पे। वो सारी चीज़ें से हम आज अब थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम जितना भी किया, स्पीसीज देखी, बायोडाइवर्सिटी देखी, बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशंस देखी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशंस देखने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर डाटा भी देखा, ठीक है। इंडिया के अंदर किस किस तरीके से रीजन डिवाइडेड है, इकोलॉजी डाइवर्सिटी देखी, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखी, स्पीसीज डाइवर्सिटी देखी, ठीक है। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिकली जो लास्ट टॉपिक था उसमें मेन जो था वो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप था। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, उसको ख़त्म कैसे किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करता हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है स्पीसीज रिचनेस की, मतलब इकोसिस्टम स्पीसीज की अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेटा सबसे पहले अगर मान लो सपोज करो कि फर्स्ट केस आता है आपके पास, फर्स्ट केस आता है कि क्लाइमेट कंडीशन जो है एकदम से चेंज हो गई, ठीक है। एकदम से क्लाइमेट कंडीशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई, रहने के लायक नहीं रही किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो क्या होगा कि उसकी जगह कोई सी और स्पीसीज आ जाएगी। अगर मेरे पास कई तरीके की स्पीसीज होगी, अगर मेरे पास कई तरीके के रिसोर्सेज होंगे, तो क्या होगा, उसकी जगह कोई और स्पीसीज आ जाएगी। जब उसकी जगह कोई और स्पीसीज आ जाएगी तो बेटा जो मेरी नेट प्रोडक्टिविटी होगी इस इकोसिस्टम से, जो मुझे नेट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मिल रहा होगा, वो कभी भी बेटा खत्म नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लो कोई एलियन स्पीसीज इसके अंदर एंटर करती है, अगर एलियन स्पीसीज इसके अंदर एंटर करती है तो भी हम क्या हो सकते हैं, उससे रेजिस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसके अंदर किसी एलियन स्पीसीज ने किसी एक स्पीसीज के ऊपर अटैक कर दिया तो वो स्पीसीज खत्म हो जाती है, तो उसकी जगह कोई और स्पीसीज आके ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, डेविड डेविड टेलमैन। उन्होंने क्या कहा था कि जो स्पीसीज की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो आपकी जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। उसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट थे पोल पोल इनरिच, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि सपोज करो कि एक एरोप्लेन है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि एक एरोप्लेन है। अगर आप उसके किसी भी एक पार्ट को, में से, जैसे मान लो कुछ भी एक स्क्रू या बोल्ट, अगर उस एयरप्लेन से अगर कुछ भी आपका लॉस हो जाता है तो आपकी पूरी एयरप्लेन ऐसा नहीं है कि एकदम से खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है, ठीक है। यही सेम टू सेम हमारी बात इकोसिस्टम है। मान लो कोई स्पीसीज खत्म हुई है, उसकी जगह किसी और स्पीसीज ने उसकी जगह ली है, तो ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम एकदम से जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन उसका बेटा कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट हमारे ऊपर, हमें उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को हमें जरूर मिलता है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो बात आती है हमारी, देखो इसके अंदर हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडिकेट्स दैट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट आर फेयरली इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी, कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, फंक्शनल रिटेंडेंसी ज़्यादा होगी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा जिस हिसाब से ह्यूमन ने जिस हिसाब से एंट्री की है, ठीक है, इनको शुरू से ही आप पास्ट से ले लो, शुरू से ही जो ह्यूमन बीइंग है वो, जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग ने अगर मान लो वीट की कल्चर करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया, ठीक है, तो ये लोग क्या थे, एनिमल्स वगैरह क्या थे कि वहाँ पे एंट्री करते थे, तो इस वजह से क्या था, वो उन्होंने इनको हंटिंग की, ठीक है, चाहे कुछ भी ले लो, हंटिंग करना ले लो, ठीक है, या फिर और एक्टिविटी के लिए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने इनको खूब ख़त्म किया, ठीक है।
इसी के लिए बेटा हमारे पास एक बुक है, रेड लिस्ट, रेड बुक होती है, जिसके अंदर 2004 का 2004 का डाटा अभी हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, 2004 का, ठीक है, 2004 का डाटा हमारी एनसीईआरटी के अंदर बेटा दिया हुआ है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या कहा है कि अभी तक 2000 स्पीसीज तो बर्ड्स की 2000 स्पीसीज तो बर्ड्स की एक्सटिंक्ट कर चुके हैं। 784 स्पीसीज जो है, ठीक है, 784 स्पीसीज जो है वो हमने 784 स्पीसीज जो है बेटा वो हमने एनिमल्स की एक्सटिंक्ट की है, ठीक है। 2000 स्पीसीज तो हम लोग बर्ड्स की 2000 स्पीसीज तो हम लोगों ने बर्ड्स की जो है बिल्कुल खत्म कर दी है, ठीक है। IUCN क्या कहता है कि हम टोटल जो है अब तक 784 स्पीसीज जो है वो खत्म हुई है। इनमें से 338 तो क्या है, 338 तो क्या है आपकी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। 359 क्या है, 359 क्या है आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, 359 आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं। और 87 स्पीसीज जो है बेटा वो किसकी एक्सटिंक्ट हुई है आपकी, 87 स्पीसीज जो है बेटा वो प्लांट की एक्सटिंक्ट हम लोग कर चुके हैं। ये 2004 का डाटा था, ये पूरा ये, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको कुछ एक एनिमल्स दिखाऊंगा जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके रेड डाटा बुक से। ये बेटा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ये जो है ये है स्टीलर सी काउ जो कि रसिया में पाई जाती है, ठीक है। ये आपके कई बार मैचिंग कराने के लिए आ जाते हैं कि स्टीलर सी काउ कहाँ से एक्सटिंक्ट हुई है। ये है बेटा डोडो जो बर्ड है वो बेटा आपका कहाँ से, मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुआ है, ठीक है। ये है बेटा आपका क्वेगा कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ है बेटा, ये अफ्रीका से हुआ है। ये है बेटा आपका तस्मेनियन वोल्फ, ठीक है, और इसको हम लोग थाईलेशियन से जानते हैं, ठीक है। ये है आपका कहाँ से बेटा, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद बेटा बात आती है टाइगर की। अगर मैं इंडियन टाइगर्स की बात करता हूँ तो बेटा बाली, जावा और कैस्पियन जो है वो इंडिया के टाइगर्स जो है वो खत्म हुए, ठीक है। ठीक है, और अभी तक बेटा 12% तो बेटा बर्ड, ठीक है, 23% बेटा आपके एनिमल, ठीक है, और बेटा 32% आपके एम्फीबियंस, ठीक है, और 31% बेटा आपके जिम्नोस्पर्म जो है बेटा वो खत्म होने के कगार पे है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा खत्म होने के कगार पे कौन है, तो बेटा आंसर जाता है आपका एम्फीबियंस, क्योंकि बेटा एम्फीबियंस जो है वो आपके सबसे ज्यादा इसमें खत्म होने के कगार पे है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात की जाती है आपकी कि इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है। एक तो प्लांट प्रोडक्शन बेटा कम हो जाएगी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज जल्दी जल्दी होंगे, डिसीज साइकिल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करता हूँ, ये सब बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के इफेक्ट वगैरह हम लोग भी काफ़ी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है कोजिज क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के कोजिज क्या है, ठीक है। इसके लिए बेटा एक वर्ड दिया जाता है एविल क्वाड्रेट, ठीक है, एविल क्वाड्रेट। बायोडाइवर्सिटी के बेटा 4 कोज देता है एविल क्वाड्रेट। एक तो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, एक ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक एलियन स्पीसीज इन्वेशन और एक को एक्सटिंक्शन। हैबिटेट लॉस होता है बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम लोग वहाँ से उनको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जैसे मान लो ये एरिया है, यहाँ पहले एनिमल्स रहते थे, हम लोगों ने इस एरिया को, इस फॉरेस्ट को काट के हम लोग यहाँ पे आने लगे, ठीक है, तो उन एनिमल्स का क्या हुआ बेटा, हैबिटेट लॉस। फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे मान लो बेटा ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक फॉरेस्ट है, इसके अंदर से हमने रेल लाइन या ट्रेवल्स के लिए कुछ भी
बस रोड, ठीक है, रोड वगैरह जो है बीच में से कर दिया, तो क्या हुआ, एक पूरा जो फॉरेस्ट था वो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन। इससे क्या होता है बेटा, यहाँ की स्पीसीज और यहाँ की स्पीसीज आपस में जो पहले इकट्ठे रहते थे वो अब नहीं रह पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन में बेटा हम लोग अगर बार बार किसी चीज़ का यूज़ करते हैं वो तो वो क्या है, आपकी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। आज हम लोग चेन्नई के अंदर वोटर की देखते हैं, वोटर की लास्ट ईयर में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। क्यों ख़त्म हो गया था, क्योंकि वहाँ पे हमने केयर नहीं की, ठीक है। उसी तरीके से बेटा मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है जैसे सैंडलवुड हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया स्टीलर काउ रसिया के अंदर, इसका क्या था, ये स्टीलर काउ रशिया के अंदर, इसका क्या था, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया है ह्यूमन बीइंग ने अपने लिए। पैसेंजर पीजन हो गया बेटा, कबूतर जो था पहले क्या करते हैं, पैसेंजर पीजन को क्या करते थे लोग यूज करते थे, ठीक है। तो उसका बार बार यूज करने से उसको क्या हुआ बेटा कि वो खत्म होने के कगार पे आ गया। उसके बाद बेटा बात आती है आपकी एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन क्या होता है बेटा, एलियन स्पीसीज अगर कोई बाहर से आपकी एंट्री करता है, ठीक है ना, बाहर का कोई अगर आपकी नॉर्मल हैबिटेट के अंदर एंट्री करता है तो वो क्या होता है बेटा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, ठीक है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर एलियन स्पीसीज इन्वेजन के अंदर, एलियन स्पीसीज इन्वेजन के अंदर जैसे मान लो आपकी पार्थेनियम ग्रास होगी, ठीक है ना, पार्थेनियम ग्रास है, वो क्या करती है कि आपकी जो वीट वगैरह है उसके साथ ग्रो करती है, वीट के साथ ग्रो करती है। तो इससे क्या होता है आपका, इससे क्या होता है कि जो वीट को जो न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होता है वो नहीं मिलता, ठीक है ना। दूसरा आपका पार्थेनियम लैंटेना एंड लैंटेना, आपने नाम सुना होगा, लैंटेना और लैंटेना और आपने एक नाम सुना होगा इकोरिया, इकोरिया, ठीक है ना, टेरर ऑफ बंगाली बोलते हैं, वाटर हाइनिथ, वाटर हाइनिथ, ठीक है ना, टेरर ऑफ बंगाली बोलते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वाटर के अंदर जब ये आए थे तो सारा न्यूट्रिशन ले लिया था, उससे क्या थी बेटा, फिशेज वगैरह की डेथ हो गई थी, ठीक है। एक हमारी यहाँ पे आपकी कैट फिश रहती थी नॉर्मल रिवर वगैरह के अंदर, इंडिया के अंदर बाहर से एक आई, कौन सी, अफ्रीकन कैट फिश, ठीक है ना, क्लेरियस भी बोला जाता है इसको। और इसने क्या किया, जो इंडियन की जो कैट फिश थी यहाँ पे वाटर के अंदर, उसको क्या हुई बेटा, काफ़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो उनकी स्पीसीज भी कम हो गई, ठीक है। एक बेटा एग्जाम्पल आता है, एक स्पीसीज थी नील, नील पर्च, जिसको लेक विक्टोरिया के अंदर बेटा अफ्रीका के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। इसकी वजह से बेटा 200 स्पीसीज ऑफ जो वहाँ की चिचलिड फिश थी, CICHLID, चिचलिड जो फिश थी बेटा वो क्या हुई बेटा, बिल्कुल खत्म हो गई थी, ठीक है। चिचलिड फिश थी किसके आने से बेटा, नील पर्च के आने से, ठीक है। एक बात आती है बेटा को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन में क्या होता है बेटा, अगर मान लो दो स्पीसीज आपस में एक साथ रहती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप दिखाती है, तो उससे क्या होता है, अगर एक स्पीसीज की डेथ होती है तो बेटा दूसरी स्पीसीज की भी डेथ होती है, ठीक है ना। अगर मैं आपको ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में बताऊं तो ह्यूमन एक्टिविटी जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है उसमें बेटा आपका, ओवर एक्सप्लॉइटेशन में आपका बेटा जो ह्यूमन है वो शुरू से ही उनका शिकार करते आया है, ठीक है। अगर जैसे मान लो वन हॉर्न राइनो मान लो जो कंचनजंगा नेशनल पार्क में मिलता था, उससे क्या हुआ कि लोगों ने उसका जो वो था, जैसे उसकी डेथ होती थी उसके जो हॉर्न था उसको निकाल लेते थे, फिर उसको काफ़ी अमाउंट में बेचा जाता था, ठीक है। तो इसी तरीके से उसकी शिकार किया गया उस हॉर्न के लिए, और उनकी जो स्पीसीज थी बेटा वो काफ़ी ख़त्म हुई, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करता हूँ इंडेंजर्ड स्पीसीज की, इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करता हूँ तो बेटा आपका 17,000 स्पीसीज प्लांट की हमारी कंट्री के अंदर बेटा ग्रो करती है, और उसके अंदर बेटा 7,000 ऐसी स्पीसीज है जो सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर ही मिलती है। 7,000 ऐसी स्पीसीज है जो सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर ही मिलती है, ठीक है ना, ठीक है। और इंडिया के अंदर बेटा 172 स्पीसीज एनिमल की ऐसी है जो कि अभी बिल्कुल खतरे के कगार पे है, खत्म होने के कगार पे है, जो कि 2.9% है पूरी वर्ल्ड की, जो जितनी स्पीसीज खतरे के कगार पे है,
ठीक है। इसके अंदर बेटा 53 स्पीसीज मैमल्स की, 69 स्पीसीज बर्ड्स की, 23 स्पीसीज रेप्टाइल्स की, 3 स्पीसीज एम्फीबियंस की, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी बात आती है वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के कंजर्व क्यों करनी चाहिए बेटा। इसके अंदर आपके 3 वो आते हैं, एक नैरो यूटिलाइजेशन, नैरो यूटिलाइजेशन में बेटा आपके जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं जैसे फूड हो गया, सैंडल फूड हो गया, फायरवुड हो गई, फाइबर्स हो गए, ठीक है, जो डायरेक्ट हमें मिलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं बेटा, नैरो यूटिलाइजेशन में आते हैं। उसके बाद बेटा ब्रॉड यूटिलाइजेशन की बात करता हूँ, तो ब्रॉड यूटिलाइजेशन में क्या आता है, बायोडाइवर्सिटी जो इकोसिस्टम जो सर्विसेज देती है, जैसे मान लो ऑक्सीजन साइकिल हो गई, ठीक है ना, पोलिनेटर जो है हेल्प करते हैं पोलिनेशन के अंदर, हेल्थी स्टेबल इकोसिस्टम जो है हमारे लिए एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, ठीक है, ठीक है, सोइल इरोजन को रोकता है, एक हेल्थी इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये सब क्या है, ब्रॉडली यूटिलाइजेशन के अंदर आते हैं। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा कि एक जगह पे ये एग्जांपल रख देंगे, ठीक है, एग्जांपल रखने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये ब्रॉड यूटिलाइजेशन में आता है, ये नैरो यूटिलाइजेशन में आता है। एक होता है बेटा इथिकल आर्ग्यूमेंट, इथिकल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है बेटा कि इसके अंदर बेसिकली जैसे मान लो कोई भी किसी की, आज हम लोग कोई भी प्लांट है जैसे, ठीक है, हम लोग तुलसी है, ठीक है, उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, कंजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो आएगा हम उसके अंदर बेटा टाइप ऑफ कंजर्वेशन देखेंगे कि कंजर्वेशन किस किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन की बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अब